अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस की जो 12वीं मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है और लिस्ट के साथ नम्स ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये 12वीं जो लिस्ट है 12 लिस्ट इसको फाइनल मेरिट लिस्ट करार दे दिया गया है और इसके बाद मजीद कोई ना अपग्रेडेशन होगी और ना ही कोई नई मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब हम इस 12th मेरिट लिस्ट को देखते हैं, इस मेरिट लिस्ट में क्या मेरिट रहा है। तो अगर हम ओवरऑल इस लिस्ट को देखें तो तकरीबन 636 स्टूडेंट में से 473 स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, 18 स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई और 140 स्टूडेंट जो है वो एज अ न्यू इंट्रेंट आए और ओवरऑल क्लोजिंग रैंक रहा 12th मेरिट इसका 2433। तो 2433 इसका क्लोजिंग रैंक रहा, एग्रीगेट रहा 83.44। तो अब हम लिस्ट को वन बाय वन देखेंगे कि किस कॉलेज में कितनी अपग्रेडेशन हुई है, क्या क्लोजिंग रैंक है और इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगली लिस्ट का क्या प्रोसेस होने वाला है, वैकेंट सीट पॉलिसी क्या होती है नम्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी सेगमेंट के बाद। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस वक्त हमारे पास नम्स की एफिलिएटेड कॉलेजेस की 12th लिस्ट मौजूद है। सीएमएच में कोई स्टूडेंट अपग्रेड ना हुआ, क्लोजिंग रैंक रहा 742। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे सीएमएच लाहौर को। तो सीएमएच लाहौर की अगर मैं बात करूं तो सीएमएच लाहौर के अंदर 74 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हैं, 5 स्टूडेंट अपग्रेड हुए, 1477 रहा है इसका क्लोजिंग रैंक, 85.99 एग्रीगेट। सीएमएच मुल्तान 94 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, 2 स्टूडेंट अपग्रेड होकर आ चुके हैं जिनको अब फाइनल कंसीडर किया जाएगा, 1315 रहा क्लोजिंग रैंक। सीएमएच बहावलपुर 64 स्टूडेंट सिलेक्ट, 2 स्टूडेंट अपग्रेड हुए, 1455 रहा इसका क्लोजिंग रैंक। सीएमएच खारिया की अगर मैं बात करता हूं तो 73 स्टूडेंट यहां पर सिलेक्ट, 5 स्टूडेंट अपग्रेड, 22 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट है एज अ न्यू एंट्रेंट आए, 2348 इसका क्लोजिंग रैंक रहा, 83.63 एग्रीगेट रहा। हाईटेक में 30 स्टूडेंट अपना एडमिशन कंफर्म कर चुके थे, 1 स्टूडेंट अपग्रेड हुआ, 43 स्टूडेंट जो है वेटिंग लिस्ट से अपग्रेड होकर आए, 2432 रहा क्लोजिंग रैंक, 83.45 एग्रीगेट। अब हम बात करते हैं कराची की, तो 30 स्टूडेंट यहाँ पर भी सिलेक्ट हो चुके हैं, 30 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट से आए, 2433 है क्लोजिंग रैंक, 83.44 इसका जो है वो एग्रीगेट रहा है। आखिरी मेडिकल कॉलेज है वहां का, तो इसमें तकरीबन 45 स्टूडेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट से आए, 2399 क्लोजिंग रैंक रहा, 83.51 इसका एग्रीगेट है। सबसे ज्यादा क्लोजिंग रैंक रहा कराची का 2433 और 83.44 रहा क्लोजिंग मेरिट। तो अगर हम बात करें 12th लिस्ट की तो 140 स्टूडेंट सिलेक्ट जो हुए थे वो वेटिंग लिस्ट से आए हैं, वेटिंग लिस्ट से मतलब एज अ न्यू एंट्रेंट आए हैं 140 स्टूडेंट। तो अगली लिस्ट में ये तकरीबन मुझे लगता है कि 2550 तक भी रैंक जा सकता है। और अब बात यहाँ पर ये होगी कि नेक्स्ट लिस्ट तो लगनी ही नहीं है, तो उसकी बात करते हैं कि वैकेंट पॉलिसी कैसे वर्कआउट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वैकेंट पॉलिसी जो नम्स की जानिब से होगी वो किस तरह से वर्कआउट कर सकती है, मेरे ख्याल से वो इस तरह से वर्कआउट करेगी कि अब लिस्ट तो जारी नहीं होगी, इसके बाद शायद जो है एक अनाउंसमेंट की जाएगी, वह बच्चों की कंसेंट ली जाएगी, जिन बच्चों के रैंक अभी आगे हैं पढ़े उन तमाम बच्चों के जो है एक लिस्ट जारी की जाएगी कि सीएमएच लाहौर में 2 सीट्स खाली हैं, सीएमएच मुल्तान में 3 सीट्स खाली हैं, सीएमएच भावलपुर में 1 सीट खाली है। जिस जिस कॉलेज में जितनी वैकेंट सीट होंगी उसके लिहाज से एक अनाउंसमेंट की जाएगी कि इस मेडिकल कॉलेज में इतनी सीट्स खाली मौजूद है पड़ी। तो अब ये जो रैंक नंबर है 2433 के बाद वाले बच्चे ये जो है अपनी कंसेंट लिख कर दें, क्योंकि और फिर मेरिट वाइज उनकी जो कंसेंट होगी उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब जिनका रैंक 2433 के बाद का था वो बच्चे भी सीएमएच लाहौर या सीएमएच मुल्तान में इवन एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे अगर उनका जो है एडमिशन पहले नहीं हुआ था नम्स के किसी कॉलेज में। इसके अलावा मैं अभी भी उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर वो पहले किसी वजह से नम्स के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके थे और अब वैकेंट सीट पॉलिसी का वो वेट करें, जैसे ही नम्स वैकेंट सीट पॉलिसी की जो है एडवर्टीजमेंट लेकर आएगा तो आप लोगों ने दोबारा से जो है नम्स कांटेक्ट करना है और आपको दोबारा से नाम कंसीडर किया जा सकता है अगर सीट्स खाली रहती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हर किसी ना किसी कॉलेज में सीट लाजमी तौर के ऊपर वैकेंट रह जाएगी और आप लोग उस पर दोबारा से अपने कंसेंट देंगे और फिर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स अगर एक सीट पर ज्यादा कंसेंट देंगे तो फिर जिसका एग्रीगेट ज्यादा होगा
उसको वो सीट दे दी जाएगी। इसी तरह तमाम मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जो है कंसेंट के जो होगी वो आपसे जरूर ली जाएगी। किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहती, इससे मेडिकल कॉलेज को फाइनेंशियली लॉस होता है। देखें, अगर एक मेडिकल कॉलेज में 5 सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो उनको फिर अगले 5 साल तक कितना नुकसान होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बच्चा अगर तकरीबन लमसम 1 करोड़ रुपए फीस देता है तो 5 बच्चों की 5 करोड़ रुपए और 5 साल की ये फीस बन जाती है 25 करोड़ रुपए। तो कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान करे। तो इसलिए कहीं पर भी कोई सीट वैकेंट तो नहीं जाने वाली। तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल से जुड़े रहे ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि किस तरीके से अब हमने वैकेंट सीट पर अप्लाई करना होगा। और इंशाअल्लाह नाम्स जो है वो बहुत जल्द अपनी वैकेंट सीट पॉलिसी के हवाले से एडवर्टीजमेंट जारी करेगा। उस एडवर्टीजमेंट को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी कंसेंट देंगे। देखिए, दोबारा से कोई अप्लाई नहीं होगा। जिन बच्चों ने नम्स में पहले से अप्लाई किया हुआ था, मतलब अगर 6-7 हजार कैंडिडेट थे, उनमें से ही सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चे इन नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में जाकर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। और हैरानी कुन तौर पर मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ 636 सीट थी और 12 लिस्ट लगने के बावजूद भी सीटें फिल नहीं हुई। दूसरी तरफ यूएचएस की 2400 बच्चों ने फीस सबमिट करवा दी पहली लिस्ट के बाद ही। तो ये मेरी समझ से तो बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि नम्स के मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी कम है पड़ा। तो फिर लोग आखिर नम्स को क्यों प्रेफर नहीं कर रहे। इस साल हमने देखा कि नम्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही जितनी कि पिछले सालों में दी गई थी। फीस भी कम है पड़ी। तो वैकेंट पॉलिसी जैसे ही अनाउंस होगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आप लोगों ने इंतजार करना है। मैं आप लोगों के लिए जरूर वैकेंट पॉलिसी के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें पूरी डिटेल बता दी जाएगी आप लोगों को। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।